लोकतंत्र के कुल 5 स्तंभ होते हैं। 4 स्तंभ आप तक आप लोग सुनते रहे। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया। 3 ठो तो वैधानिक संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये तो 3 ठो संवैधानिक संस्था हैं। मीडिया, इसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। अब 5वां स्तंभ भी हो गया है, जिसको कहते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, जिसमें अनेक सारी भ्रांतियां प्रमाण हैं, जिसका निर्णय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायालय के प्रक्रिया के अंतर्गत सुनवाई करता जा रहा है या करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तव में जो लोकतंत्र की रक्षा करेगा वह कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट, उसके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय वे सब करेंगे। और लोकतंत्र की रक्षा मीडिया करेगा। परंतु मीडिया भी पैसे के दबाव में, दूसरे जगह नौकरी के दबाव में अब स्वतंत्र नहीं रहा। परंतु लोकतंत्र का वास्तव में जो प्रहरी होता है, जो देख रेख करने वाला होता है, वह है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करता है। जब मूल अधिकारों का भी हनन होने लगे तो समझ जाइए सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजों के समय का कोर्ट हो गया है। अंग्रेजों के समय का जो कोर्ट था वह अंग्रेजी हुकूमत के अनुसार ही सारे व्यवहार को स्वीकार करता था। मानवता के मूल्यों का कभी रक्षा के लिए वो प्रयास ही नहीं किया, जिसके कारण से न ब्रिटिश शासन रहा, न ब्रिटिश शासन का कोर्ट रहा। यदि मूल अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जितने भी न्यायालय आते हैं वे लोग नहीं करेंगे, तो फिर लोकतंत्र से विश्वास, शासन सत्ता से विश्वास घट जाएगा, राष्ट्र प्रेम से विश्वास घट जाएगा। अतः शासन तो आते और जाते रहेंगे, अच्छे बुरे लोग शासन सत्ता को प्राप्त करते रहेंगे। विपक्ष का भी क्या कहा जाए, विपक्ष भी सत्ता हथियाने के लिए तैयार है, लेकिन जनता के मूल अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लाठी खाने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षक लाठी खा रहे हैं, वो बैठ के तमाशा देख रहे हैं। तो विपक्ष भी सत्ता को प्राप्त करने के बाद ऐसा लग रहा है कि वह भी ऐसे ही अत्याचार करेगा। अतः लोकतंत्र की रक्षा के लिए परम आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो भी जज हैं वह इस पर सख्ती से पेश आएँ। राजा तो आते जाते रहेंगे, अन्यथा देश खतरे में हो जाएगा। जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ व्यवहार नहीं, राष्ट्र खतरे में हो जाएगा। इसकी रक्षा करें।